4 का मतलब 4 टन हो गई। अब इसको 10 से डिवाइड करेंगे 7 को 70 तो कितना 70 HP का इसके अंदर इंजन है उसका। समझ में आ गया। टाटा 409 होती है उसमें 90 का हो गया। समझ में आएगा ना। EX ये अपनी कंपनी के तरीके से लगा रखा। हॉर्स पावर क्यों है? हॉर्स पावर इसकी इंजन की कैपेसिटी होती है। जैसे 110 सीसी क्यूबिक कैपेसिटी हो गई ना, मोटरसाइकिल वगैरह में होता है ना 110 का 120 सीसी का, उसमें एक तो क्यूबिक कैपेसिटी कितने हो 746 वाट हो गए। लेकिन इतना भी नहीं पूछने वाले तुम्हारे से। अब चलते हैं यहाँ से। देखो ये हो गया, सबको मालूम है यहाँ तक। अब चलते देखो यहाँ से नीचे बैठ के देखते हैं। अब थोड़ा अंदर से नीचे से बात कर लेते हैं। अभी तुमने सुना था कि ऑयल संप कहाँ होता है, क्या होता है ऑयल संप? अच्छा, जहाँ से वो करते हैं। एक इधर आ जाओ कैमरे वाला, मैं यहाँ से बताऊंगा। मैं अंदर से पहुँच नहीं पा रहा। इस साइड आ जाओ, कौन सा चला हुआ मुझे रॉमता है। बस यहीं से बता दो, दिखाई नहीं दे। देखो ये सबसे नीचे दिख रहा है ना कि गुरुजी, इसको क्या बोलते हैं? ऑयल संप बोलते हैं, जो इंजन का सबसे निचला हिस्सा होता है। ठीक है। अब उसके पीछे क्या होगा, यहाँ से ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ना तुम्हारे को, इसमें क्या सेट है तुम्हारे? फ्लाई व्हील, प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट। ठीक है। फिर उसके जस्ट पीछे निकल गया क्या? गियर बॉक्स। ठीक है, गियर बॉक्स निकला। फिर यहाँ से देखो मैन सापट में से कहाँ से ये यूनिवर्सल जॉइंट हो गया, मैन सापट हो गई। और जो इसके अंदर पीछे लगी हुई है लंबी रोड, इसको क्या बोलते हैं? प्रोपेलर। इसको क्या कहेंगे? प्रोपेलर सापट। अब देखो यहाँ से स्लिप जॉइंट और लग रहा है इसके अंदर, यहाँ स्लाइडिंग। अब स्लिप जॉइंट और यूनिवर्सल जॉइंट क्यों लगाए जाते हैं? यूनिवर्सल जॉइंट तो इस वजह से लगाए जाते हैं कि कोई भी ताकत या पावर को टेढ़ा मेढ़ा करके कहीं भी, यानी कि वहाँ से इंजन से टेढ़ा मेढ़ा रास्ता आ रहा है, उस ताकत को इस डिफरेंशियल में ये नीचे टेढ़ा मेढ़ा हो गया है ना, तो एक तरीके से ये जो यूनिवर्सल जॉइंट है 45 डिग्री तक घूम सकता है, टेढ़ा मेढ़ा घूम सकता है। समझ में आ गया? जैसे ट्रैक्टर के अंदर होता है ना, थ्रेसर में लगा होता है, पीछे घुमा देते हैं ना, तो 45 डिग्री तक घूमता है। तो इस वजह से तो इसमें यूनिवर्सल जॉइंट लगाया जाता है। और जो इसकी बात है स्लिप जॉइंट की, स्लिप जॉइंट कैसे क्यों लगाया जाता है? क्योंकि गाड़ी में अगर लोड डाल देंगे तो ये सस्पेंशन लीप स्प्रिंग है, ये नीचे दबेगी तो गाड़ी का ये जो डिफरेंशियल है ना थोड़ा सा पीछे खिसकेगा। तो क्या होता है, ये स्लिप जॉइंट का कार्य क्या होता है? जैसे जगह को एडजस्टेबल करता है। समझ में आ गया? आप देख लेते हैं इधर। देखो ये जो सबसे आगे जो टायर खसे होते हैं कौन से एक्सल में होते हैं? फ्रंट एक्सल में हो गए। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब चलते हैं। अभी मैंने बताया था टेल पाइप। देखो ये है टेल पाइप, ये टेल पाइप हो गया, ये मफलर हो गया, ये टेल पाइप का भाग हो गया, ये मफलर हो गया, ये स्टीयरिंग रोड है कौन सी? ठीक है। और ये टेल पाइप में हो गया। अब स्टीयरिंग का मैं बात करता हूँ, उधर चल के पूरा स्टीयरिंग का समझाऊंगा भाग। तब कितने 12 वोल्ट की है, कितने एम्पियर है? 90। देखो अब इसमें देखो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब ये नेगेटिव उस बॉडी के अंदर टच क्यों कर रखे हैं, है मालूम किसी को? क्योंकि इसका जो अर्थिंग है अपना पूरी बॉडी में बना दिया कि कहीं भी, जैसे मकानों के अंदर लाइट लेते हैं इन्वर्टर से, तो अर्थिंग तो एक चलता है, अर्थिंग का तो एक ही चलेगा बोर्ड में से, और जो पॉजिटिव होता है वो अलग अलग जाएगा सभी कनेक्शनों का। तो ये इस अर्थिंग को अपन यहाँ टच कर दिए। आप देखते हैं इसकी जो पॉजिटिव वायर है ये किस में टच हो रहा है, कहाँ जा रहा है? किस में जा रहा है? स्लप में। सेल्फ स्टार्टेड मोटर की सोनोलाइट स्विच होता है, डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं जिसको। उसके अंदर 2 कनेक्शन होते हैं। तो उसके प्राइमरी कनेक्शन में ये पॉजिटिव वायर गया, वहाँ से नहीं, वहाँ से गया। अब उस सेकेंडरी जो वायर मतलब कनेक्शन होता है डिस्ट्रीब्यूटर का, उसमें से निकल के एक इग्निशन स्विच में गया। अब इसका ही एक वायर दूसरा गया उसके अंदर, इग्निशन स्विच के अंदर। तो एक तो सेकेंडरी, एक प्राइमरी में तो जुड़ रहा है, लेकिन अब सेकेंडरी को कैसे इंस्टॉल, उसको सेकेंडरी में कैसे जाएगा? जैसे घरों के अंदर अपने स्विच होते हैं ना ऊपर से नीचे, सेम उसकी तरह है इसका इग्निशन स्विच का और इसका कनेक्शन। तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर में 2 कनेक्शन है, तो प्राइमरी में तो पॉजिटिव वाला है, तो सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी में से एक वायर निकल के किस में जा रहा है? इग्निशन स्विच के अंदर। फिर यहाँ से एक वायर गया कहाँ? इग्निशन स्विच के अंदर। अब जैसे ही उसकी को ऑन करेंगे तो वहाँ पे दोनों वायरों का मेल हो जाएगा, तो करंट किस में जाएगा? सोनोलाइट स्विच के अंदर। फिर वो सेल्फ स्टार्टेड मोटर स्टार्ट हो जाएगी। अपन जैसे डायरेक्ट कर लेते हैं ना पान लगा के, तो उसका कनेक्शन वहीं कर दिया। अब इसका कनेक्शन इग्निशन स्विच के अंदर जा रहा है,
समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से इस बैटरी का काम किया जाता है। जैसे लाइट वगैरह हो गई, म्यूजिक वगैरह हो गया, वो तो है ही है, लेकिन सेल्फ स्टार्टेड मोटर को स्टार्ट करने के लिए इस बैटरी का प्रयोग किया जाता है। प्लस में लाइट वगैरह का, सादा गाड़ियाँ चाहें तो धक्के से भी स्टार्ट होती हैं। समझ में आ गया। सिर्फ इसको लाइट वगैरह और सेल्फ स्टार्टेड मोटर को घुमाने के लिए। आप सेल्फ स्टार्टेड मोटर की बात कर लेते हैं, किस तरीके से काम करता है। जैसे फ्लाई व्हील होता है, यूनियन कड़ा बोलते हैं उसको। ये देखो फ्लाई व्हील हो गया, क्यों इसके बाहरी दांते दांते कट रही है, देखो ये दांते कट रहे हैं ना ऐसे। अब यहाँ पे तुम्हारा सेल्फ स्टार्टेड मोटर है, वो यहाँ पे क्या है, सेट है। यहाँ पे ये तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटर सोनोलाइट स्विच होगा। तो यहाँ से क्या करेगा, जैसे ये स्टार्ट होगा तो इसमें से एक गियर निकलेगा। वो गियर निकल के इस कड़े के क्या करेगा, धक्का मारेगा, क्रैंक करेगा। क्रैंक करके इस फ्लाई व्हील को घुमाएगा। यानी कि ये सेल्फ स्टार्टेड मोटर फ्लाई व्हील को चाल दे रही है। अब ये फ्लाई व्हील है जो जिसको इंजन को चाल देगा, इंजन स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि क्रैंक सापट के पिछले सिरे में फंसा होता है। समझ में आ गया। तो सिर्फ सेल्फ स्टार्टेड मोटर का कार्य क्या है, इस फ्लाई व्हील को धक्का देना। इसको धक्का मिलेगा तो इंजन स्टार्ट हो जाएगा। वैसे धक्के से स्टार्ट करते हैं तो वो वैसे ही स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ गया। ये व्हील हो गया और वे व्हील हो गया, दोनों के बीच की दूरी तो व्हील बेस बोलेंगे। और पूरी गाड़ी की लंबाई को लेंथ। ठीक है, तो पूछेंगे तुम्हारे से, और अभी मैं पूछूंगा तुम्हारे से क्या पूछेंगे। सर इन दोनों व्हील के बीच कभी कुछ दूरी, ये व्हील ट्रैक। ये तो टायर, इसको क्या बोलते हैं, स्टेपनी भी बोलते हैं, है ना। और क्या बोलते हैं, बता देना, मैं ध्यान में मैं पूछ लिया कि तू दूसरा नाम ले रहा। हाँ गोदी को छोड़ के कहते हैं। और पैसा देखो यहाँ से लाइट की, ये जो पिछली लाइट है ना, अभी और मैंने बात बच गई। देखो ये लग रहा, और एक ये लग रहा, और एक ये लग रहा। इनको क्या बोलते हैं, ये रिफ्लेक्टर। और ये भी रिफ्लेक्टर के में आती है ना। अब जैसे गाड़ी खराब हो गई, कंपनी क्या करती है, ये छोटा रिफ्लेक्टर है, एक स्टैंड रिफ्लेक्टर आता है, वो 7 देती गाड़ियों को डिग्गी में ना। तो ये क्यों देती हैं कंपनियां, ताकि रात के अंधेरे में गाड़ी अगर खराब हो जाए परिस्थितियों में, तो इसको गाड़ी से कम से कम कितनी दूरी पे रखेंगे, 50 फुट दूरी पे रोड पे। जैसे गाड़ी ऐसे खड़ी रोड पे, तो इसको इसी हिस्से के शुद्ध में रख देंगे। ये नहीं कि गाड़ी अपनी लेफ्ट साइड में खड़ी है और राइट साइड से रोड है और अपन ने धर दिया लेफ्ट साइड में। तो इसको क्या करेंगे, ये जैसे गाड़ी है अपनी ऐसे रोड पे, ये रोड है, मानो ये रोड है, तो इसको क्या करेंगे, रिफ्लेक्टर को इसके ही शुद्ध में रखेंगे। शुद्ध में भी कितना, इस गाड़ी से कम 1-1.5 फुट दूर हटा, ताकि जो पीछे से जो गाड़ी आ रही है उस रिफ्लेक्टर को देख के और 1-1.5 फुट साइड में और होके जाए। अगर उस रिफ्लेक्टर को हम उधर धर दें और उस गाड़ी को गाड़ी नहीं दिखी और रिफ्लेक्टर चमका, सीधी ठोक भी सकती इसमें, तो हमेशा इसको 1-1.5 फुट दूर हटा के रखेंगे, ताकि वो रिफ्लेक्टर दूर से चमके। वो जो ड्राइवर होता है वो तो समझ जाएगा कि आगे कोई गाड़ी तकनीकी मिस्टेक है, आगे गाड़ी खड़ी। समझ में आ गया। तो इस वजह से ये रिफ्लेक्टर लगाए जाते हैं रात के अंधेरे में चमके। अब इनकी बात कर लेते हैं, रेड पीछे क्यों लगाते हैं, वाइट आगे क्यों लगाते हैं। इनके भी नियम है। रेड पीछे हमेशा क्यों लगाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पीछे जो सामने वाली गाड़ी है चमकेगा, रेड हो गया। साइड में येलो हो गया, साइड में कौन सा आएगा, येलो। ये तुम्हारे से पूछेंगे वहाँ कि आगे पीछे कौन सी जगह पे एडजस्ट होते हैं, तो पीछे कौन सा होता है, रेड। साइड में येलो, सामने वाइट। समझ में आ गया। रिफ्लेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, 3। कौन से होते हैं, रेड, येलो, वाइट। क्लियर है ना। चलो अब इनकी कर लेते हैं लाइटों की बात। गाड़ी में लाइट कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती हैं, कौन सी होती है, हजार्ड नहीं, सिग्नल मैं बताते हैं। एक हेडलाइट हो गई, फॉग लाइट हो गई, हो गई ना, क्लियर है ना। आप करते हैं, हेडलाइट हो गई, फॉग लाइट हो गई, और एक इंडिकेटर लाइट, 3 हो गई। और एक कौन सी, देखो इसमें, देखो यहाँ से ये जो बैक लाइट दिख रही है ना, जैसे रिवर्स गियर डालते हैं ना, बैक लाइट जलती है ना, कितनी हो गई, 4। और एक कौन सी होती है, स्टॉप। स्टॉप लाइट होती है, जैसे ब्रेक मारते हैं तो जलती है ना। तो कितने प्रकार की हो गई, 5 प्रकार की। तुम चाहो तो इसको 4 प्रकार भी बोल सकते हो, ना, क्योंकि फॉग लाइट को एक एडवांस लगा रखा है। तुम चाहो तो हेडलाइट को ही फॉग लाइट बना सकते हो, येलो कलर की पन्नी चिपका के। समझ में आ गया। वैसे तो 4 प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की बता सकते हो, 4 प्रकार की। अगर तुमने 3 प्रकार की और 7 प्रकार की बता दी, तुम्हारा सवाल गलत है। समझ में
4 प्रकार 5 प्रकार, ठीक है ना। कोहरा वगैरह नहीं है ना तो उसको क्लोज करके रखना पड़ता है, कवर लगा के रखना पड़ता है उसको, समझ में आएगा। जैसे सरकारी गाड़ियाँ होती है ना उस पर तुम देखना जो फॉग लाइट होती है कवर सहित नहीं, सफ़ेद व्हाइट कलर का मिलता है ना, तो उसकी परमिशन कब होती है, जैसे कोहरा वगैरह हो गया ना वहाँ उसकी परमिशन मिलती है। तो गाड़ी में कितनी प्रकार की लाइट होती है, 4। वो फॉग लाइट है वही एक्स्ट्रा लगाई गई। अब ये जो पूरा है ना यहाँ से इसको क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं, बॉडी। अब कर लेते हैं बात चेचिस की। चेचिस का भाग क्या होता है, कौन सा होता है, चेचिस का भाग वो होता है जो कंपनी से गाड़ी निकल के आ रही है, यानी कि एक ड्राइवर सीट है उसको क्या बोलते हैं, चेचिस। अब चेचिस के ऊपर चलते हैं, देखो यहाँ से इधर देखो, यहाँ मेरे पास आओ, यहाँ ये जो नीचे का गाटर सा दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, चेचिस बोलते हैं, लेकिन वर्टिकल मेंबर है। इसी के ऊपर टायर वगैरह सब कुछ, इंजन वगैरह जो भी है जो सब इसके ऊपर सेट है। और जो इसके ऊपर देखो ये चैनल दूसरा दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मेंबर। अब ये जो गाटर है देखो, देसी बात से हम बता रहा हूँ, ये गाटर है, ऊपरली गाटर है, चैनल है, दोनों चैनलों को जोड़ने के लिए जो लगी है एक्सेसरी जो चैनल, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस मेंबर बोलते हैं। समझ में आ गया क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस मेंबर। तो कुल मिला के बात ये है, जो कंपनी से निकल के जो टायरों के ऊपर चैनलों के ऊपर गाड़ी आती है, सिर्फ या तो ड्राइवर केबिन मिलेगा साथ में या फिर ड्राइवर ही सीट मिलेगी, उसको क्या कहेंगे, चेचिस। उसके बाद में क्या करते हैं, बॉडी अलग से टिकवाते हैं। समझ में आ गया। जैसे ही टाटा 407 हुई, पिकअप वगैरह, उसमें तो ये पूरा आता है, लेकिन जो हैवी गाड़ी होती है ना, बस वगैरह होती है ना, ये कभी भी बॉडी सहित नहीं है, हमेशा चेचिस की आती है। चेचिस जाते हैं कंपनियों के अंदर, कोई भी कंपनी के अंदर जाएगा वहाँ से इसकी बॉडी वगैरह सब अलग से सेट होती है, सिर्फ सिंगल चेचिस निकल के आता है। समझ में आ गया चेचिस किसको बोलते हैं। अब इधर चलते हैं, देखो ये डीजल टैंक दिखाई दे रहा है तुम्हारे को, फुल टैंक कितने लीटर का है, 65 से 70। अब इसमें बात कर लेते हैं कनेक्शनों की, कनेक्शन कौन से कहाँ पे सेट है। देखो जो यहाँ से तुम्हारे को ये लाइन दिख रही है, ये लाइन क्या हो रही है, सीधी डायरेक्टर जा रही है वाटर सेपरेटर में। देखो ये वाटर सेपरेटर हो गया। वाटर सेपरेटर क्यों लगाया जाता है, ताकि पानी, ये जो फ्यूल होता है इसके अंदर कुछ मात्रा में जो पानी होता है ना, वो पानी क्या होता है इसी के अंदर जमा हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो इस फिल्टर को एक्स्ट्रा लगा दिया गया, इसको क्या बोलते हैं, वाटर सेपरेटर बोलते हैं। ठीक है, आजकल ट्रैक्टरों के अंदर भी आने लग गए। अब यहाँ से शुद्ध होकर कहाँ जा रहा है, ये फ्यूल फिल्टर के अंदर जा रहा है, कौन से में, प्राइमरी फिल्टर के अंदर। प्राइमरी से थोड़ा बहुत साफ होके सेकेंडरी, फिर वहाँ से क्लीन होके किस में, फ्यूल इंजेक्शन पंप के अंदर, उसके द्वारा फ्यूल इंजेक्टर लाइन के द्वारा सिलेंडर हेड में। समझ में आ गया ना। तो इस वाटर सेपरेटर को किस वजह से लगाया गया है, क्या, क्योंकि पानी की मात्रा जो इसी के अंदर हो जाए। यहाँ से इसके अंदर ड्रेन प्लग लगा हुआ, देखो यहाँ से इसको खोल देंगे तो ये इसकी रिवर्स फिनिशिंग हो जाएगी। सेम अभी मैंने रेडिएटर के बारे में बताया, ठीक है। अब इसकी दूसरी नली आ रही है, अब ये सरदर्द है, अभी मैंने बताया थी कि ओवर फ्लो लाइन है ये, अभी दिखाई थी ना मैंने तुम्हारे को ओवर फ्लो लाइन, ये वो ओवर फ्लो लाइन है जो थोड़ा बहुत फ्यूल होता है वो आपसी इसी के अंदर आ जाएगी। अब उधर चलते हैं, देखो एक कनेक्शन एक और दिखाई दे रहा है यहाँ से। अभी मैं बात कर रहा था फ्यूल फील्ड पंप के बारे में। तो फ्यूल फील्ड पंप होता है जो इस टंकी के अंदर यहाँ सेट है, कहाँ सेट है, यहाँ पे। अब यहाँ से क्या करेगा, ये फ्यूल को उठाएगा, उठा के यहाँ से इसके अंदर भेजेगा, यहाँ से। तो समझ गए ना, फ्यूल फील्ड पंप क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि ये टैंक है जो नीचे हाइट में और ऊपर हाइट में क्या है, फ्यूल फिल्टर है उसके ऊपर, सबसे ऊपर फ्यूल फिल्टर हो गई, तो नीचे से ऊपर कैसे जा पाएगा, तो उसको भेजने के लिए फ्यूल फील्ड पंप लगाया जाता है। जैसे मोटर होती हैं 2-3 मंजिलों के ऊपर पानी भेजती हैं, बगैर मोटर थोड़ी जाएगा, वो मोटर सेट है इसमें। समझ में आ गया फुल सिस्टम का। ये टंकी हो गई, टैंक हो गया, फ्यूल फील्ड पंप हो गया, इसके अंदर प्राइमरी लाइन हो गई, ये इसकी कौन से को नहीं वैक्यूम पाइप नहीं है, मोटर है वो, मैं मोटर है उसके अंदर, इसके अंदर मोटर है छोटी। तो समझ में आ गया। ओरिजेंटल मेंबर ये हो गया, वर्टिकल मेंबर ये हो गया, ठीक है। जो इसको जोड़ के रखा है उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस मेंबर। चलते हैं इधर। अभी ये बात कर रहे थे स्टीयरिंग टाई रोड वगैरह, तो स्टीयरिंग गियर बॉक्स के बारे में बात कर लेता हूँ। स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ, स्टीयरिंग के ऊपर से। देखो यहाँ से जो ये है ना, इसको बोलते हैं स्टीयरिंग व्हील। इसको क्या बोलते हैं, स्टीयरिंग व्हील। अब थोड़ा नीचे और चलते हैं, देखो यहाँ से
आप काफी लड़के इसको क्या बोलते हैं, स्टीयरिंग रोड बोलते हैं। अब उनको ये नहीं मालूम कि स्टीयरिंग रोड क्या है। हाँ देखो ये घूम रही है नीचे से, ये क्रॉस जॉइंट हो गया। अब स्टीयरिंग रोड देखो इसके अंदर है, इसके अंदर ये जो बाहर पाइप नुमा दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं स्टीयरिंग कॉलम। स्टीयरिंग कॉलम बोलते हैं इसको। समझ में आ गया? इसको स्टीयरिंग कॉलम बोलेंगे। जो स्टीयरिंग कॉलम के अंदर रोड होती है उसको बोलते हैं स्टीयरिंग रोड। ये जो जॉइंट दिख रहा है इसको बोलते हैं क्रॉस जॉइंट। ठीक है, अब चलते थोड़ा नीचे स्टीयरिंग गियर बॉक्स के ऊपर। देखो यहाँ से ये स्टीयरिंग रोड आ गई, फिर यहाँ से दोबारा से क्रॉस जॉइंट आ गया। आप देखो इधर से मैं दिखाता हूँ तुम्हारे को स्टीयरिंग गियर बॉक्स। ये जो तुम्हारे को दिख रहा है ना, ये है स्टीयरिंग गियर बॉक्स। क्या बोलते हैं इसको? स्टीयरिंग गियर बॉक्स। कौन सी ग्रेड का ऑयल डलता है इसके अंदर? SAE 90। ठीक है, SAE 90 TQ ग्रेड होती है। समझ में आ गया ना? तो इसको क्या बोलेंगे? स्टीयरिंग गियर बॉक्स। सादा स्टीयरिंग गियर बॉक्स है क्योंकि इसके अंदर एक अलग से एक्सेसरी फिट नहीं कर रखी, जो बोलते हैं स्टीयरिंग गियर बॉक्स का पंप। तो ये एक सादा स्टीयरिंग है, इसके अंदर ऑयल डाल देंगे बस। यहाँ से नट को खोलेंगे, इसके अंदर ऑयल डल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकल रहा है? ड्रॉप आर्म निकला यहाँ से, स्टीयरिंग गियर बॉक्स में से ड्रॉप आर्म निकला। फिर यहाँ देखो नीचे ये लंबी रोड जा रही, इसको बोलते हैं डार्क लिंक। अब डार्क लिंक में से किस में गया है? स्पेंडल में। स्पेंडल से किस में गया? टाई रोड के अंदर। टाई रोड के अंदर गया ना। अब टाई रोड का काम क्या है? जो एक टायर को दूसरे टायर को एक समान दिशा में घुमाना। समझ में आ गया स्टीयरिंग गियर बॉक्स का? ठीक है ना? नहीं समझे, दोबारा बताऊं? देखो यहाँ से देखो स्टीयरिंग रोड, क्रॉस जॉइंट, स्टीयरिंग गियर बॉक्स। ये क्या हो गया? मोटा देख, मोटा है वो गियर बॉक्स हो गया, स्टीयरिंग गियर बॉक्स। ड्रॉप यानी कि ये तुम्हारी आंख है, आंख में से जो आंसू टपके तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉप। ये आंख हो गया स्टीयरिंग गियर बॉक्स। ये आंसू टपक गया इसमें से तो क्या हो गया? ड्रॉप आर्म हो गया। आंसू टपक गए, नीचे गिरा तो फैल गया, तो इसको क्या बोलेंगे? डार्क लिंक। ये फैल गई, लंबी हो गई ना। आंसू टपका, गिरा, फैला तो लंबा हो गया, तो इसको क्या कहेंगे? डार्क लिंक। ड्रॉप आर्म, डार्क लिंक। समझ में आ गया? ये ऐसे ही ऐसे सिर्फ नाम है मैकेनिकल हिसाब से, जल्दी से याद नहीं होते। ठीक है ना? अब समझ में आ जाएगा। स्टीयरिंग गियर बॉक्स, ड्रॉप आर्म, डार्क लिंक, स्पेंडल और टाई रोड। टाई रोड से टायरों के अंदर यानी कि एक टायर से दूसरे टायर को समान दिशा में घुमाना। बैलेंस रोड होती है एक अलग से जी, जिसको बोलते हैं अलाइनमेंट रोड। बैलेंस रोड एक अलग होती है, जो गाड़ी का अलाइनमेंट करवाते हैं ना, तो वो उस टाइम क्या होते हैं, वो बॉल जॉइंट वगैरह होते हैं, लूज हो जाते हैं, रबड़ के होते हैं। तो जैसे वो लूज होंगे तो आगे टायर कैसे करेंगे? ऐसे ऐसे करते रहेंगे, जैसे कि ट्रैक्टर में ज़्यादा करते हैं ऐसे बम्बिंग। तो वहाँ से बॉल जॉइंटों को नए डाल देंगे। और जो टायर है ना, टायर अलाइनमेंट, ये टायर जाएगा पिछले हिस्से में। अच्छा। और इसका हिस्सा उल्टा हो जाएगा, और ये टायर जाएगा पिछले हिस्से में, इसका भी उल्टा हो जाएगा। अगला टायर आएगा, उसका हिस्सा इधर हो जाएगा, इसका इधर उल्टा दिशा। तो समझ में आया? विपरीत दिशा। तो ये क्या होता है? ये क्या होता है कि अलाइनमेंट सिस्टम इस तरीके से होता है। ये तुम्हारे देखो गाड़ी चलने के ऊपर है कि गाड़ी 10 दिन में 1000 किलोमीटर तय कर रही है, दबा के चल रही है। लेकिन वैसे मिनिमम में तुम्हारी ये होने चाहिए, अगर तुम्हारी हैवी गाड़ी है और ये लाइट गाड़ी है, उस तरीके से बात करें तो ये तुम्हारा 5 से 6000 किलोमीटर के बीच में अलाइनमेंट होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ तक तुम्हारे क्लियर है। अब मैं तुम्हारी इंटरव्यू के तरीके से पूछ लेता हूँ, किस तरीके से पूछते हैं, लेकिन अभी और रह गया थोड़ा, डैशबोर्ड के बारे में रह गया है ना, वो और पूछ लेता हूँ, फिर सबसे पूछ लूँगा। कितने हो तुम? बस कितने हो गया? आगे बता दिया। अभी तुम्हारे को बताऊं, जिसकी आगे से क्लास है ना, उसकी एक बार मैं दोबारा से क्लास करवा दूँ, लेकिन अब तुम वहाँ से साथ हो गए ना, जहाँ से छूट गई वहाँ से दोबारा करवा दूँ। ठीक, लेकिन अब मैं इसको पूरा ना, फिर इनको पूछ पाछ के मैं इनको कर दूँगा दूर, फिर तुम्हारे खोलना इसको ऊपर। मतलब स्टीयरिंग व्हील हो गया। अब थोड़ा और नीचे टपकते हैं, यहाँ से देखते, देखो यहाँ से इसको क्या कहेंगे? हेडलाइट लीवर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? हेडलाइट लीवर। अब इसकी कार्य करने की विधि बता देता हूँ, कैसे काम करेगा ये। देखो इसमें होते हैं, देखो ये नॉर्मल में हो गया, इसको एक बार करेंगे पार्किंग लाइट, दोबारा करेंगे हेडलाइट ऑन हो गई। समझ में आ गया? अब देखो इधर, ये वापसी इसको ऑफ कर दिया। अब इसको ऐसे करते हैं, तो ऐसे करने में क्या होगा, ये लेफ्ट साइड का इंडिकेट करेगा। अपन को लेफ्ट साइड जाना तो लेफ्ट साइड ऊपर कर देंगे इसको,
जैसे अपन को राइट साइड घूमना है तो इसको क्या करेंगे, नीचे कर देंगे तो राइट साइड की इंडिकेटर हो जाएगा। ठीक है, अब ये नॉर्मल में, अब ऐसे उसको ऊपर करेंगे और इसकी हेडलाइट पूरी जल गई और इसको ऊपर कर दिया तो हेडलाइट क्या होगी, लो बीम में हो जाएगी। जैसे इसको नीचे करेंगे नॉर्मल में हाई बीम होगी। समझ में आ गया, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर चलते हैं, देखो यहाँ से चलते हैं। एक और बच गया इसका लीवर, कौन सा लीवर, वाइपर लीवर, ये रहा। ये फिलहाल कौन सी स्थिति में, ऑफ है, ये देखो ऑफ। अब इसको जैसे ऊपर करेंगे तो ये जो वाइपर ब्लेड है ना, नॉर्मल धीरे धीरे घूमेगी। सेकंड पे करेंगे थोड़ा और तेज घूमेगी। तीसरे में करेंगे स्पीड से। अब स्पीड से कब घुमाना है, जैसे बारिश ज्यादा हो रही है, बारिश ज्यादा हो रही है तो पानी ज्यादा गिर रहा है, दिख नहीं रहा तो उसको स्पीड में घुमाएंगे। और जैसे नॉर्मल में एक सिंगल गियर में घुमाएंगे इसको, जैसे ही नॉर्मल कोई छींटा छींटी बूंदा बांधे तो उसको चलाते रहेंगे। अब इसके साथ एक दूसरी एसेसरी और चालू करनी पड़ती है अपन को। कब करनी पड़ती है, जैसे आंधी वगैरह हो गई, कोहरा वगैरह जम गया विंड स्क्रीन के ऊपर, तो इसको क्या करेंगे, सेकंड गियर में डाल के और इसको ऊपर उठाएंगे तो वो क्या करेगा, वाइपर मोटर चालू हो जाएगी, वाइपर टैंक से पानी उठाएगी, वाइपर टैंक से पानी उठाएगा वो स्क्रीन के ऊपर फैलेगा। समझ में आ गया। इसको सेकंड गियर में डाल के इसको लीवर को ऊपर उठाएंगे, प्लस में मोटर चालू हो जाएगी। समझ में आ गया। आप देख लेते हैं, इधर चलते हैं। देखो ये स्विच दिख रहा है तुम्हारे को रेड कलर का, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हजर्ड लाइट। आप देखो डैशबोर्ड पे देखो ये चालू हो चुकी है हजर्ड लाइट 4x4। इमरजेंसी सेवा में इस स्विच को ऑन करके 4x4 हजर्ड लाइटों को चालू करते हैं। अब इसको ऑफ कर देते हैं, इसको नीचे दबा देते हैं, ऑफ हो गए। अब और बात कर लेते हैं इसी के बारे में। जैसे गाड़ियों, इसमें तो हजर्ड लाइट का स्विच यहाँ पे आ गया, लेकिन जो छोटी गाड़ियाँ है ना उसमें डैशबोर्ड पे यहाँ पे आता है और वो एक रिफ्लेक्टर के रूप में होता है निशान रेड कलर में। हाँ जैसे देखो यहाँ से देखो लाल सा जल रहा है, ये जल रहा दिखाई दे रहा है। सेम ऐसा होगा, यहाँ पे होगा, उस बटन को पुश करेंगे हैजर्ड लाइट चालू हो जाएगी। अब इसमें क्या था, पहले यहाँ से था। समझ में आ गया। आप थोड़ा इधर चलते हैं, देखो मीटरों के ऊपर चल लेते हैं। ये जो सबसे बीच में मोटा मीटर है जिसको बोलते हैं क्या, स्पीडोमीटर। यहाँ तक तो स्पीडोमीटर हो गया और ये इसके बीच में ओडोमीटर, जो कितना किलोमीटर गाड़ी अब तक चल चुकी है। देखो अब मैं इसकी दूरी दिखाता हूँ तुम्हारे, कितना चल चुकी है ऑन करके। अच्छा डिजिटल है जिसमें, हाँ डिजिटल है मीटर। देखो स्टीयरिंग लॉक ऐसा लॉक करता है, हल्का सा स्टीयरिंग घुमा गुड़िए, आप दिखाई दे रहा है। ये इस पे डिप हो गया, हो गया ना। 41,833 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। नहीं 4 लाख नहीं है, 4,18,336 4,18,336 किलोमीटर गाड़ी ये चल चुकी है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके अंदर कितने मीटर होते हैं, देखो मैं बता देता हूँ। सबसे ऊपर का स्पीडोमीटर, जो कितना स्पीड चल रही है गाड़ी, ठीक है। अब कितना किलोमीटर चल चुकी, इसको क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। अब इसी के अंदर और आता है रीसेट मीटर, कि यहाँ से 200 मीटर चल रहे हैं, जीरो करके फिर चलाओगे 200 मीटर में, तो कितने होते हैं इसके अंदर, 3 मीटर होते हैं। ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, रीसेट मीटर। आप थोड़ा इधर देखो, यहाँ से टेम्परेचर सेंसर मीटर दिख रहा है तुम्हारे को, ये देखो CH। ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ना, वैसे तो क्या होता है गाड़ियों में 80 85 दे रखा होता है, लेकिन अब इसमें रेड कलर दे दिया 80 और 85 को हटा के। जैसे ये सुई इस रेड के ऊपर पहुंचेगी तो गाड़ी क्या होगी, ओवर हीटिंग हो जाएगी। इससे नीचे रही नॉर्मल टेम्परेचर में, ठीक है। अब इधर देखो, यहाँ से ये फ्यूल मीटर है, ये फ्यूल मीटर सभी को मालूम, इतना तो फ्यूल मीटर है, क्योंकि पेट्रोल पंप का निशान होता है, फ्यूल मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप में आधी टंकी F पे फुल और E पे M। अब इधर देखो, यहाँ पे जो ये सिस्टम बना हुआ है तुम्हारे को दिखाई दे रही है, ये सेंसर, ये क्या है, ब्रेकिंग हैंड ब्रेक। नहीं, जो ब्रेक प्रणाली है ना, उसके अंदर क्या होती है, मिस्टेक होती है ना, तो उस समय क्या होता है, डिप करेगा। समझ में आ गया। सेम इसी का भाई दूसरा देखो, सिर्फ इसमें P है और यहाँ पे डॉट लग रहा है, उल्टा सेम बन तो उसी तरीके से रहा है, लेकिन इसके अंदर P है। तो ये क्या होगा, हैंड ब्रेक का। हैंड ब्रेक ऑन होगा तो ये रेड होगा। समझ में आ गया। अब इधर देखो, ये देखो, ये हेडलाइट का, ये हाई बीम हो गया ना। अब जस्ट नीचे लो बीम, जैसे इसको ऊपर उठाएंगे तो ये निशान डिप हो जाएगा, इसको ऊपर करेंगे ये हाई बीम। अब इसके ऊपर एक देखो, ये वो वाइपर, ये वाइपर मोटर का संकेत है। वाइपर मोटर जैसे चालू रहेगी तो यहाँ से
ये फंवारे देख दिखाई दे रहे हैं, तो ये रेड हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखो, ये इंजन ऑयल, इंजन में ऑयल कितना है, ये इंजन ऑयल चेक। ठीक है, और ये इंजन ऑयल चेक यानी कि इंजन क्या होगा, गाड़ी की सर्विस आ चुकी है तो ये बार बार डिप करेगा। अब इस गाड़ी में सर्विस आ रही है, बार बार डिप कर रहा है, इसकी सर्विस हो जाएगी। तो जैसे ही गाड़ी की सर्विस वगैरह करवा देंगे तो ये जो सेंसर है ये बंद हो जाएगा। इंजन ऑयल के अंदर इंजन मतलब पूरा आ जाएगा, इंजन कम, इंजन ऑयल में मतलब इंजन के अंदर ऑयल कम होगा तो ये क्या होगा, रेड हो जाएगा। एक बार अपन इसको चालू करेंगे तो एक बार रेड तो सभी होंगे ही, ये सभी हो जाएंगे, यानी कि ऑन तो होंगे सभी क्योंकि सही है ही। लेकिन बाद में जो जिस चीज में मिस्टेक नहीं है वो तो हो जाएगा बंद, और जिसके अंदर मिस्टेक है वो चालू रहेगा। जैसा कि हैंड ब्रेक है, हैंड ब्रेक लग रहा है तो चालू रहेगा ना। तो इस तरीके से क्या होता है, इनमें अगर किसी भी तकनीकी खराबी होती है तो वो तो सेंसर इसके चालू रहेंगे और बाकी सब बंद हो जाएंगे। अब कर लेते हैं बैटरी टर्मिनल के बारे में। अगर यहाँ से देखो एक बार चालू करेंगे तो बैटरी का ये रेड रहेगा, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद में क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। अगर बैटरी लो रही तो ये रेड ही रहेगा। ठीक है, ये रिफ्लेक्टर का आ गया, दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखो सीट बेल्ट का हुआ है, सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो ये जलता रहेगा, जैसे ही लगाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। आजकल की गाड़ियों में अलार्म सिस्टम आ रहा है, अगर नहीं लगाए टन 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 करने लगेगा। समझ में आ गया, डैशबोर्ड का यही फार्मूला है, इससे कोई बाहर नहीं है। यहाँ से और वहाँ तक के पूरे पूरे क्या बोलते हैं, डैशबोर्ड। ठीक है, हैंड ब्रेक का है, हैंड ब्रेक देखो यहाँ पे नीचे, जैसे अपनी बोलेरो गाड़ी के अंदर है ना हैंड ब्रेक, उसी को हैंड ब्रेक। अब मोस्ट बात और कर लेते हैं, यहाँ से देखो इसको क्या बोलते हैं बताना, क्लच पेडल। किस किस ने ली मेरी पहले क्लास, मैंने तभी तो तुमने क्लच पेडल बोला नहीं। अधिकतर लड़के क्या बोलते हैं, इसको क्लच बोलते हैं। क्लच गाड़ी में क्या होती है, इंजन व गियर बॉक्स के बीच में होती है क्लच, और क्लच का काम क्या होता है, इंजन व गियर बॉक्स के संबंध को जोड़ना, तोड़ना, एंगेज और डिसएंगेज करना। ठीक है, तो ये हो गया क्लच पेडल, ये ब्रेक पेडल हो गया, ये एक्सीलेटर पेडल हो गया। समझ में आ गए, ABC। तो ये ध्यान रखना, क्लच पेडल हो गया, ब्रेक पेडल, और ये एक्सीलेटर पेडल। अब इस इधर कर लेते गियर लीवर के बारे में बात। गियर, बहुत से लड़के क्या बोलते हैं कि गियर है, ये गियर नहीं है, ये सिर्फ गियर लीवर है ये, और गियर लीवर कैप है। गियर तो गियर बॉक्स के अंदर है, सापट अंदर होती है उसके, ले सापट, काउंटर सापट, समझ में आ गया, मैन सापट। तो उस सापटों के अंदर गियर सेट होते हैं। भाई दूसरा गियर टूट गया, दूसरे गियर की गिरारी टूट गई, सिंगल गियर टूट गया, टॉप गियर टूट गया, तो गियर तो उसके अंदर होते हैं। यहाँ से तो क्या करते हैं अपन, उस दिशा में उनको गियरों को डालते हैं, सापटों के ऊपर चढ़ाते हैं, उतारते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बैक। समझ में आ गया, तो सिर्फ एक गियर लीवर बोलते हैं इसको, और इससे ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, गियर लीवर कैप। अब इस पे देखो रिवर्स सब कुछ इस पे इंडिकेट है ना, तो कोई घबराने की बात नहीं है। अब इधर चलते हैं, ये AC कंडीशनर हो गई, ये क्या होते हैं, AC कंडीशनर। ठीक है, अब जस्ट इसके नीचे आगे से यहाँ से एक मोरा सा निकल रहा है, इसको एयर कंडीशनर बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, एयर कंडीशनर। जो सामने से ग्रिल में से हुआ होके इसके अंदर आएगी, इसका जो स्विच होता है, स्विच लगा हुआ यहाँ पे, यहाँ से इसको जैसे खींचेंगे वो क्या होगा, बंद हो जाएगा, और इसको दबा देंगे, खुल गया ना, क्या बोलते, खुल गया ना। AC कंडीशनर, एयर कंडीशनर बोलते हैं उसको। देखो अब बंद हो गया ना नीचे, वो खुलेगा जी, अब खुला खुला ना, अब देखो अब बंद हुआ है, अब बंद हो गया ना। तो उस टाइम क्या होता है, जैसे गर्मी वगैरह में क्या होता है कि केबिन में हवा लेने के लिए यहाँ से एयर कंडीशनर लगाया जाता है। समझ में आएगा। और जो AC कंडीशनर होते हैं ना, ये अलग से हैं, इसमें तुम AC लगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ कंपनी क्या करती है, AC देती नहीं है, लेकिन उसका नमूना छोड़ देते हैं। कभी अगले पार्टी AC लगवाए तो उसको जगह छोड़ के रख। समझ में आ गया। तो केबिन का हुआ मामला खत्म। सिर्फ इसको ये देखो नीचे और दिख रहा नहीं, यहाँ से इसको क्या कहेंगे, इंजन कवर बोलते हैं। इसके ऊपर पैर नहीं रखते हैं, खाली पैर रख लो। अगर जूता है पैर के अंदर तो इस पर रखते नहीं है, क्योंकि ये एक हृदय है, दिल है, ये गाड़ी का दिल है। मैन जो ड्राइवर होता है उसको ड्राइवर की पहचान ये होती है कि इंजन कवर के ऊपर कोई चप्पल या जूते सहित पैर नहीं रखेगा। सिर्फ वैसे पैर नंगा हो तो रख सकते हो। और दूसरी बात, जैसे गाड़ी सामने है, गाड़ी के सामने फ्रंट बम्पर पे चढ़ के स्क्रीन को साफ कर रहे हैं, कभी भी जूते से मत चढ़ना, ठीक है। हमेशा खुले पैर चढ़ना आगे से। समझ में आ गया ना। अगले टायरों पैर नहीं रखते, उस पर तो पैर रखना ही नहीं है अगले टायर पे, चाहे खाली हो पैर चाहे जूता हो, ठीक है, पैर रखना ही नहीं है, एक अशुभ होता है। समझ में आ गया सर। ये क्या कंपनियां क्या करती हैं, यहाँ पे एडवांस दे देती हैं। जैसे यहाँ से अपन के लो बीम हाई बीम कम बत्ती होता है ना,
तो उस जगह पे ये एडवांस दे के रखते हैं। देखो यहाँ से अगर इसमें कनेक्शन कर देंगे, इसको अपन को लॉक करना है तो ऐसे नहीं, इसको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सेम वही गेयर है। देखो यहाँ से 1 2 3, ठीक है, सेम उसकी तरह 0 ऐसे सेम इसी का रूप है। तो ये एडवांस के लिए इधर देखते हैं, ये तुम्हारा देखो, ये भी तुम्हारा यार, इसका तो पता नहीं क्या लगा रखा है। ये जो सॉकेट है ना, ये एडवांस के लिए लगा रखा है, कोई म्यूजिक सिस्टम के लिए, समझ में आ गया। लेकिन आप सर पाओ तो ब्रेक का आएगा ये शायद, पता नहीं क्या लगा, या एडवांस में लगा क्या गाड़ी में, लेकिन इतना कोई सिस्टम नहीं है सर। गाड़ी इतना कोई ना पूछने का क्या हुआ। गाड़ी स्टार्ट करते समय क्लच जो दबाते हैं, क्लच दबा के स्टार्ट करना ठीक है या अब मैं वो भी बात कर लेता हूँ अभी। चढ़ना कैसे है, बैठना कैसे है। अधिकतर लड़कों को तो बैठने का, उतरने का, स्टीयरिंग पकड़ने का, छोड़ने का सब कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि तुम इस भर्ती में नए हो। कोई ऐसा लड़का है जो पहले ड्राइवर देख चुका है कोई यहाँ पे, वो तो बता दो। अरे होगा 1-2 तो होगा, मत छुपाओ। वो रूम में सो रहे ना तो वो नो टेंशन है, उनको टेंशन नहीं है, जो पूछेंगे जो पूछना है उनको मालूम है। लेकिन तुम्हारे क्या है, दिमाग के अंदर एक कीड़ा चल रहा है। वो पेपर पास हो गया है, लेकिन अब कीड़ा ये रह गया कि पास कैसे करें, हमारे को मार्गदर्शन कैसे मिलेगा, कैसे हम आगे तैयारी करें, किसकी करें, कोई हमारे को बताएं, कोई राय दे तो राय मैं दूंगा तुम्हारे बाद, क्योंकि हमने बहुत ठोकरें खाई। बताओ दे। हाँ उतरो, मैंने मेरे को उतरने दो, तुम्हारे को शुरू से बताऊंगा। तुम्हारे एक रेडिएटर के अंदर कूलेंट मात्रा देखना, डिपिस्टिक को निकालना, ऑयल चेक करना, जो भी नट बोल्ट है वहाँ थोड़ा हाथ लगा के उसको चेक करना। तुम्हारे को बोनट खोल के, बोनट कहाँ से खुलेगा, एक्सीलेटर के पास हैंडल होता है, उसको खींचना है। खींचने के बाद में आगे जाके बोनट के अंदर उंगली घुसा के एक पत्ती होती है, उस पत्ती को ऊपर उठा के उसको ऊपर उठाना है। उस तरीके से रेडिएटर वगैरह में कूलेंट वगैरह चेक चाक करके सब कुछ। वैसे तो गाड़ियों में ऑलरेडी मिलेगा तुम्हारे को, लेकिन मैं तुम्हारी ये एक्टिविटी बता रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कूलेंट या शुरू में क्या करें, वो कूलेंट की थोड़ी मात्रा घटा दे कि भाई ये समझदार है या नहीं, या ड्राइवर के गुण है नहीं, तो उसमें क्या करेंगे, कूलेंट कम कर देंगे ना। अगर कूलेंट रिजर्वर टैंक है उसमें भी कूलेंट कम रहा तो एक वो मैकेनिकल फॉल्ट के अंदर ही माना जाएगा। तो तुम्हारा अधिकार है, अगर उसके अंदर कम है ना, मैक्सिमम से कम है, तो तुम ये बता सकते हो कि सर इसके अंदर कूलेंट की मात्रा कम है, मैकेनिकल फॉल्ट में आता है। और इलेक्ट्रिक फॉल्ट में बैटरी वगैरह टर्मिनल लूज है तो वो इलेक्ट्रिक में आ गए। मैकेनिकल में सिर्फ रेडिएटर में पानी कम है तो, या वी बेल्ट लूज है तो, ये जो भी है ना, इससे ये मैकेनिकल फॉल्ट के अंदर। तो कुल मिला के बात ये है, जिस लड़के का शुरू में नंबर आ गया तो बोनट खोल के ये एक्टिविटी करने के बाद में उधर से घूम के, यानी कि ड्राइवर साइड से चल के और कंडक्टर साइड होते हुए आते हुए नीचे प्रोपेलर सापट वगैरह नीचे देख के और टायरों को ऐसे चेक करना है, ठीक है। चेक चाक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में अपन कहाँ जाएंगे, ड्राइवर केबिन के अंदर। तो यहाँ से ये जो भाग है ना, इसको क्या बोलते हैं, विंडो डोर बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, विंडो डोर, ठीक है। अब इस विंडो डोर क्या करेंगे, यहाँ से इस दबाएंगे, खुल गई। कौन से हाथ से, राइट से, ठीक है। फिर यहाँ से देखो एक विंडो डोर यहाँ रहेगी, देखो ये तो हो गया अपने सीट के ऊपर बैठने के लिए, बैठ के और बंद करने के लिए, और ये हो गई खोलने के लिए, ठीक है। अब इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें अंदर चलते हैं, यानी कि अब ये मैं तो नीचे हूँ लेकिन ये हाइट में। अब इसमें चढ़ने की विधि बता देता हूँ। जैसे देखो ये यहाँ पे है ना, तो इस पे कौन साथ गया, राइट गया, तो राइट पैर गया ना, ऐसे ये गया। आप स्टीयरिंग पे हाथ नहीं लगाना बिल्कुल भी, सिर्फ हाथ रखना है यहाँ, ऐसे चढ़ गई। आप बोलते हैं कि हमेशा गाड़ी में चढ़ते वक्त राइट पैर यूज में लेना चाहिए, तो राइट तो हो गया ना, हो गया ना। ये नहीं कि राइट अब इसमें घुसाओगे तो अब इसमें कैसे घुसोगे, सर में रख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अपन को देखो, आप बहुत आसानी से बैठोगे, देखो मैं ऐसे हो गया, कोई समस्या नहीं है ना, पेट भी नहीं हिल रहा मेरा, और अभी भी नहीं पकड़ना कुछ, बस घूम गया ना। हाँ जी। और मैं अगर वैसे चढ़ता, मैं सोचता कि हमेशा ही राइट पैर रखना है, अरे रख लिया राइट पैर। काफ़ी लड़कों की समस्या यही है कि राइट पैर रखना हमेशा, सिर्फ एक बार राइट पैर रखना है। उसके बाद में इसको क्या करेंगे, और बंद करने का सिस्टम और बता देता हूँ। ये नहीं कि इसको जोर से मारा देके मोर वगैरह पंछी वगैरह चिचाट मचाई, इसको इतना से पकड़ के, यहाँ से ये डोर है, इसको पकड़ के बस, ये नहीं करना तुम्हारे को ऐसे एकदम से, नहीं तो बगल में बैठा रहेगा, उसके काम फट जाएंगे, समझ में आ गया। इसको ऐसे बंद कर लिया। इसको बंद करने के बाद में क्या करना है तुम्हारे को, सबसे पहले
मिरर सबसे पहले मिरर चेक करेंगे ना, मिरर अब सेट तो उसको सेट करेंगे, ठीक है। सेट करने के बाद में सेट कैसे करते हैं? मिरर सेट कैसे होगा? जैसे ये मिरर हो गया, हो गया, और ऐसे हो गया, ऐसा तो मिलेगा नहीं। मैं तुम्हारे को शुरू से बता देता हूँ। हाँ सही। पहले इसको ऐसे करो, बिल्कुल सीधा एकदम पोजीशन अलग, ठीक है। फिर इसको तुम्हारी तरफ ऐसे खींचो, इतना खींचो कि गाड़ी का बॉडी और ये नीचे से भी जो टायर है ना अपन को क्लियर दिखाई दे। एक मानो कि गाड़ी की बॉडी ये टायर दिखाई नहीं दे रहा और अपने को पीछे का यानी कि 100 मीटर पीछे का हिस्सा दिखाई दे रहा और टायर नहीं दिखाई दे रहा, तो तुम ऑप्टिकल के अंदर नहीं चला पाओगे। हमेशा ऑप्टिकलों के अंदर टायर दिखना चाहिए, यानी कि कम दूरी दिखनी चाहिए। पीछे का जो हिस्सा है ना वो कम दिखना चाहिए, यानी कि पीछे की जो ज़मीन है ना सड़क वो नहीं दिखनी चाहिए। तुम्हारे को सिर्फ गाड़ी बढ़िया दिखनी चाहिए, गाड़ी का पिछला हिस्सा और ये टायर। तो इसको जैसे ऐसे कर लिया, अब मेरे को ऐसे दिख रहा है, ऐसे बाहर करना हो ऐसे कर दो, अंदर थोड़ा और करना हो। अगर गाड़ी की पुच्छी दिखाई नहीं दे रही, पीछे की हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा, तो इसको अंदर करो और करो और करो, तो अब ये पीछे का हिस्सा मेरे को दिखाई देगा। अगर शीशा ऐसे रहा तो मेरे को पीछे हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा, मेरे को सिर्फ ये हिस्सा दिखाई दे। समझ में आएगा? तो पीछे के हिस्से को देखने के लिए तो इसको क्या करेंगे, ऐसे अंदर करेंगे, और नीचे के हिस्से को देखने के लिए इसको क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। समझ में आ गया? और जैसे रोड के ऊपर तुम गाड़ी चलाओगे तो इसको ऊपर करेंगे। ऊपर में क्या क्या दिखना चाहिए, गाड़ी की सिर्फ एक लाइट, टायर नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ लाइट ऊपर। कौन सी? बैक लाइट, रिवर्स लाइट वगैरह, पार्किंग लाइट होती है ना जो, वो दिखनी चाहिए। और पीछे की यानी कि 100 मीटर से तक की लंबाई दिखनी चाहिए। रोड पे चला रहे हैं हाँ, रोड पे चला रहे हैं तो। और ऑप्टिकलों की बात में ये है, ऐसे करो और ऐसे करो। समझ में आएगा? हो गया, शीशा सेट कर लोगे। और जो छोटी गाड़ियों के अंदर होता है, जो मशीन से होता है, मोटर लगी होती है ऑटोमेटिक, अब उसको कैसे करना है वो मैं तुम्हारे को करके दिखाऊंगा। स्कॉर्पियो आ गई, चलो उसकी बात करेंगे बाद में। आजकल सभी घर में छोटी मोटी गाड़ियाँ होगी ना, तो शीशा सेट करते ना, स्विफ्ट डिजायर वगैरह है ना, यहाँ से करते ना एडजस्ट, तो कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं, शीशे तुम्हारे को सेट मिलेगा, ठीक है। अगर मोटर वाला शीशा मिले तो सेट मिलेगा, ना भी मिले तो कर लेना, इतनी कोई बड़ी इशू नहीं है। पहले बगल में इंस्ट्रक्टर बैठा रहेगा, उससे हेल्प ले सकते हो तुम, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई दिन भी वो भी तुम्हारे जैसा ही था, ठीक है। अब इधर बात कर रही, शीशे सेट हो गए ना, वो भी करना है। उस साइड का उस साइड का भी बताऊंगा। इधर का शीशा सेट हो गया ना, जैसे उस साइड का बंद अब सेट है, जैसे शाम बगल में बैठा हो, या तो अपन उससे हेल्प ले सकते हैं, रिक्वेस्ट करके सर प्लीज उसको थोड़ा सा अपन ये देख लेंगे कि शीशा बाहर जाना चाह रहा है या नीचे जाना चाह रहा है, अंदर आना चाह रहा है, तो उसको सोच समझ के उसको जवाब ये देंगे सर इसको थोड़ा सा अंदर करना है थोड़ा, तो वो कहोगे जैसे करेगा वो अंदर भी कर देगा। फिर अगर उसमें मिस्टेक लग रही है कि अब ये नीचे जाना चाह रहा है, तो उसको ये बोलोगे सर थोड़ा नीचे करो, वो शीशा हो जाएगा सेट। समझ में आएगा? इस तरीके से तुमने उसको इस तरीके से हैंडल करना है, इस तरीके से उसको बोल के और करवाना है। और एक तुम बेतरीके से बेसतूने से बोलोगे शीशा सेट करो सर वो ख़राब है, वो नुए क्या ख़राब है, शीशा सही है। एक बोलने के ऊपर ही अलग थे। और अब बोलने का, बात करने का, इंटरव्यू देने का मैं अभी बता रहा हूँ, एक बार इधर से निकल के आ रहा हूँ, ठीक है। अब करते हैं यहाँ से बात। शीशे सेट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी का डैशबोर्ड को चेक करेंगे, देखो यहाँ से शीशे वगैरह सेट है, सब कुछ सेट है। सीट एडजस्ट कर ली, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। सीट उट एडजस्ट हो गई ना, उसके बाद में शीशे एडजस्ट करने के बाद में सीट एडजस्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद में डैशबोर्ड पे नज़र देंगे, और यहाँ से जो ये चाबी दिखती है ना, जिसको क्या बोलते हैं, की बोलते हैं, इसकी को यहाँ डाल देंगे। यहाँ डाल के इसको क्या करेंगे, एक बार घुमाएंगे, डैशबोर्ड में लाइट आ गई। अब इसमें चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या चक्कर है। अब देखो इसमें ये चल गया, ब्रेकिंग सिस्टम, इंजन ऑयल, बैटरी वोल्टेज मीटर, इंजन सेट, कोई दिक्कत नहीं है। ये जब तक जलेगा जब तक अपन गाड़ी स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जब तक जलेगा जब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो क्या करेंगे, जैसे स्टार्ट करेंगे इसको क्या करेंगे स्टार्ट, उससे स्टार्ट करने से पहले ये नज़र देखेंगे गाड़ी में हैंड ब्रेक लगा है या नहीं लग रहा, वो देखेंगे यहाँ पे ये टिप, क्योंकि अब लग नहीं रहा है तो उसको हैंड ब्रेक को लगाओ। उसके बाद में फिर क्या करना है, क्लिच दबा के न्यूट्रल करना है, क्योंकि गाड़ी ढलान में भी हो सकती है। तो हैंड ब्रेक कस दिया, फिर न्यूट्रल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर क्लिच दबाना और फिर एक्सीलेटर पे पैर दे, गाड़ी पे क्या करेंगे
स्टार्ट हो गई, ये न्यूट्रल है ना। अब इधर दिखाओ, कैमरा दिखाओ इधर। अभी थोड़ी देर पहले चल रहा था ना, इंजन चेक चल रहा था ना, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, इसका मतलब वो बंद हो गया। बंद हो गया तो कोई फॉल्ट नहीं है। अब इधर देखते हैं चेक, इंजन चेक। अब ये क्या बोल रही है, गाड़ी की सर्विस करवाओ, बार बार टिप कर रही है स्टार्ट होने के बाद में। तो ये क्या हो गई, मैकेनिकल प्रॉब्लम, फॉल्ट। समझ में आ गया। अब मैं तुम्हारे को दोबारा बंद कर देता हूँ, बंद हो गई। अब इसको वापसी घुमाएंगे, ठीक है, ऑफ हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से देखो, दोबारा ऑन कर दी, अब दोबारा से डिप हो गया, समझ में आ गया। तो उसके बाद में क्या करते हैं, हैंड ब्रेक डाल दिया, वो बताई दी मैंने, सीट एडजस्ट हो गई। तो जैसे ही इंस्ट्रक्टर बैठा रहेगा, अपन चेक उक करके गाड़ी को स्टार्ट तो कर लेंगे, कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, ऑलरेडी है, बिल्कुल सही है काम। अगर देखो मैं बता देता हूँ, वो तुम्हारे को पुलिस की गाड़ी अलग मिलेगी। सिर्फ ये जो अपने लोकलों में गाड़ी चलती है ना, इसमें क्या करते हैं, ये जो सवारी बैठाने के चक्कर में सीट बढ़वा लेते हैं। सिर्फ वहाँ सिंगल ड्राइवर कंडक्टर की सीट मिलती है उस गाड़ी के अंदर, समझ में आ गया। ड्राइवर केबिन के अंदर सिर्फ कंडक्टर और ड्राइवर रह सकता है, तीसरा आदमी अलाउड नहीं उसके अंदर, गवर्नमेंट सर्वेंट की जो गाड़ियाँ होती है ना। क्योंकि यहाँ ड्राइवर बैठा है, इधर भर रखे खपच्चर है, हो सकता है कहीं इमरजेंसी में तो ऐसे घुमाना पड़ जाए, वो उधर अपना खून ही अड़ जाए, घूम ना पाए तो खतरनाक है ना, एक्सीडेंट है ना। तो ड्राइवर एक एंगल चाहिए उसको हाथ घुमाने के लिए, एक सेफ होना चाहिए, दूसरे का कोई हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। तो एक सिर्फ कंडक्टर होता है साइड में। तो उस गाड़ियों में यहाँ से जो अलग एक्स्ट्रा सीट लगाई गई है ना, ये नहीं मिलेगी, समझ में आ गया। तो अपन कहाँ तक आ गए, गाड़ी स्टार्ट हो गई ना अपनी, वो तो मैं तुम्हारे को करके दिखाई हूँ। अब मैं तुम्हारे को वो बात बता देता हूँ कि गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद में फिर क्या करना है। सीट एडजस्ट हो गई और मिरर सेट हो गई, सब सेट हो गई, इंजन जो भी डैशबोर्ड पे था वो सब सेट है, हैंड ब्रेक वगैरह लगा के गाड़ी न्यूट्रल में है और स्टार्ट करने के लिए अपन तैयार है। जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट हो गई, फिर अपन को क्या करना है, जो इंस्ट्रक्टर रहेगा उससे क्या लेने है, परमिशन लेनी है। कैसे सब चलें क्या, वो बोल दे हाँ ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। चलने से पहले अपन एक बार ध्यान दे लेंगे कि गाड़ी कौन सी दिशा में जाएगी, ऑप्टिकल किधर दिशा में है, कैसे लेफ्ट घूमेगी या फिर राइट घूमेगी। चलने से पहले एक बार नज़र देना सामने, ठीक है। और एक बार नज़र तो तुम ग्राउंड में घुसो और जहाँ जाओ वहीं पे दे लेना कि यहाँ कौन सा ऑप्टिकल चलवा रहे हैं, एल चलवा रहे हैं, 8 चलवा रहे हैं, एच चलवा रहे हैं, ठीक है। ये मत रखना सीधा ही गाड़ी पे ध्यान, क्योंकि मेरे पास लड़के आते हैं, कितने चक्कर और बच गए, कितने कार्ड बच गए, कितने नंबर बच गए, सिर्फ नंबरों को गिनते हैं, ऊपर गाड़ी में आते हैं और वो भी भूल जाते हैं कि कौन से ऑप्टिकल में गाड़ी चली। फिर मेरे से पूछते हैं सर कौन सा ऑप्टिकल है, कौन सा, अरे एच ऑप्टिकल है, 8 है तो चला, किधर चलूँ। तो ये मत करना, तुम नीचे खड़े होके वो ये चेक करना कि गाड़ी कौन सी ऑप्टिकल में जा रही है और किधर से तो सबसे पहले घूम रही है, किधर से निकल के कैसे आ रही है। एक कव्वे जैसी नज़र रखना वहाँ पे, ठीक है। और कहीं दिमाग मत लगाना, जो होगा जो सड़ा वो देखा जाएगा। सिर्फ तुम्हारा गाड़ी का चेकअप वगैरह हो गया, चलने के लिए तैयार है, चलने से पहले आगे देखना है। उसके बाद में जैसे वो बोल दे चलो तो वो गियर डालेंगे अपन, ऐसे गियर डल गया, गियर डलने के बाद में हैंड ब्रेक तो लग रहा था ना, गियर डल गया और फिर सीट बेल्ट भी तुरंत लगाना अपन को, मतलब गाड़ी वाड़ी स्टार्ट हो गई, ऑलरेडी हो गई चलने के लिए, गियर गुर डल गई, सीट बेल्ट लगाओ तुरंत, या फिर तुम गियर डालने से पहले सीट बेल्ट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। सीट बेल्ट लगा लिया, गियर डाल लिया, जैसे चलने के लिए तैयार रहेंगे, आगे जैसे गाड़ी चलेगी यानी कि धक्का लगेगी गाड़ी, तब तुम्हारे को लास्ट में हैंड ब्रेक को हटाना है, समझ में आ गया। क्योंकि उस टाइम क्लच राइडिंग होती है, जैसे मान लो कि गाड़ी नीचे ढलान में और हैंड ब्रेक हट रहा है, और जैसे अपन ब्रेक पर से पैर हटाएंगे, पहले तो अपन ने क्या कर रखा था, ब्रेक पर पैर और क्लच हैंड ब्रेक लगे चलानी है गाड़ी, नहीं लगानी, अभी बता रहा हूँ। जैसे गाड़ी स्टार्ट कर दी और गाड़ी न्यूट्रल है, क्लच तुमने दबा रखी है और ब्रेक पे पैर दे के तुमको क्या कर, तुमने क्या रोक रखी है, गाड़ी को रोक रखी है, क्योंकि तुमने उस टाइम हैंड ब्रेक का यूज नहीं किया। अब जैसे तुम आगे चलोगे ना, उस टाइम क्या करोगे, तुम ब्रेक को हटाओ, ब्रेक पर से पैर हटाओ, ब्रेक पर से पैर हटाओ तो क्लच पर पैर है, क्लच पैडल दब रहा है तो गाड़ी तो फ्री है ना, इंजन का गियर बॉक्स का कोई संबंध नहीं है, टूटा पड़ा है, तो गाड़ी क्या करेगी उस टाइम पीछे जाएगी। तो उस जगह पे अपन हैंड ब्रेक का पहले प्रयोग कर रखे हैं कि हैंड ब्रेक लग रहा है, ब्रेक पे कोई पैर नहीं है, हैंड ब्रेक से गाड़ी रुक रही है और क्लच दबा के गियर डाल दिया अपन ने, तो गाड़ी फिर भी न्यूट्रल है, क्योंकि गियर डाला है, सिर्फ क्लच दबा रखे हैं क्योंकि संबंध नहीं जुड़ रहा।
तो उस टाइम क्या होता है, हैंड ब्रेक डालना पड़ता है। जैसे ही धीरे धीरे क्लिच छोड़ेंगे, थोड़ी रेस बढ़ाएंगे ना, उस टाइम तुम्हारे को हैंड ब्रेक उठा दबा के नीचे खोलना है, उसको ऑफ करना है और फिर आगे गाड़ी बढ़ाना है। समझ में आ गया? फिर उसके बाद में जैसे ही गाड़ी 2-4 फुट आगे चल जाए, फिर तुम्हारे क्या करना है, नॉर्मल ब्रेक, थोड़ा ब्रेक लेके चेक करना कि ब्रेक सही तरीके से सिस्टम काम कर रहा है या ब्रेक फेल है। समझ में आएगा? ब्रेक ज़रूर चेक करना उस जगह ही तुम्हारे, यानी कि विंडो खुलने से ही, विंडो पे जैसे हाथ लग गया तुम्हारा, तभी से तुम्हारे नोटिस होने लग गए कि इसमें ड्राइवर के गुण है या फिर वैसे ही रट होता है। तो ये एक्टिविटी है ना, ये एक्टिविटी तुम्हारे को रोक नहीं सकती। थोड़ा बहुत ऑप्टिकल के अंदर, ऑप्टिकल में चेक करने क्या सर, ये ब्रेक वगैरह मार के गाड़ी उठाने से पहले गाड़ी तेरे को मिल जाएगी, वहाँ पे गाड़ी से मिल जाएगी, हाँ। उस टाइम तुम्हारे को चेक करना। गाड़ी तो ऑप्टिकल में मिलती है, ये बाहर मिलेगी सर ऑप्टिकल से? पार्किंग में मिलती है गाड़ी, पार्किंग में मिल सकती है, पार्किंग से बाहर भी मिल सकती है, थोड़ा सा 100 मीटर लंबा भी चलवा सकते हैं। ठीक है, साइड में होती तो पार्किंग है वो सब, वो पार्किंग के अंदर ही मिलेंगी, लेकिन लेफ्ट राइट बना के थोड़ी दूर खड़ी करके फिर वो अंदर ले जाएंगे, चल इसके अंदर इधर से निकाल के ऐसे निकाल। ठीक, इस तरीके से तो समझ में आ गया, इस तरीके से गाड़ी अपन को चलाना है, इस तरीके से बैठना है, समझ में आ गया। लेकिन अब इसमें इतना अपन मूड पचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नीचे चलते हैं, मैं बताता हूँ तुम्हारे को कहाँ का तुम्हारे, क्योंकि सबकी अलग 8 वीड होती हैं, तो पीछे जाने की कोशिश, लेकिन फिर भी अगर फंस गया, फर्स्ट में नंबर आ गया, सबसे पहले वाले को ही चेक करना है। सेकंड नंबर जो जाएगा उसको सिर्फ गाड़ी के चारों तरफ घूम के टायरों पे थप्पी मार के नीचे होगी प्रोपेलर सॉकेट को देख के, और जैसे ही मैंने अभी एक्टिविटी बताई, गाड़ी में चढ़ना कैसे है, किस तरीके से करना है, वो सेम करना है, सिर्फ इसको खोलना नहीं। ठीक है, अब इतने ये बताओ, जो तुम्हारी ड्रेस है, ये ड्रेस है, ये ड्रेस है, ड्रेस कोड की बात कर रहा हूँ मैं अभी जी। जैसे मैंने पहन रखी आपकी है ड्रेस, तो सही है ना, फॉर्मल है ना। हाँ। एक तो इस ड्रेस में जाना तुम्हारे, सिर्फ इसमें जूते पहन जाना, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है सर। लोटे साइड मिल जाए, वही तो बात कर रहा हूँ। प्लस पॉइंट कहाँ मिलेगा तुम्हारे को? प्लस पॉइंट आज तक किसी ने बताया नहीं, क्योंकि हमने सेंटर पर धक्के खाए, खूब धक्के खाए हैं, तब हमको इन चीज़ों को मालूम है, और हमने एक एक चीज़ नोटिस करी है। एक मेरे साथ का और था, एक डीसी नाम का वो, और उसका में उसमें हो गया DSSB में, और मेरा आर्मी में ASC वाले में हुआ। तो हमने बहुत धक्के खाए, तब मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, क्योंकि तुम नए हो इस भर्ती के अंदर, तो तुम्हारे को ये नहीं पहनना, कुछ नहीं, ये लोअर टी-शर्ट वगैरह ये मत पहन के जाना, सेविंग वगैरह कटिंग वगैरह करवा के फॉर्मल ड्रेस में जाना है तुम्हारे को। ठीक है, मुँह रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मल, हाँ ऐसे रख लो, क्या दिक्कत है, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो तुम्हारा प्लस पॉइंट कहाँ रखा जाएगा? वो देखो, ऑप्टिकलों के अंदर सबके सामने, ऑप्टिकलों में तुम चलाओगे भाई, देखो थोड़ा बहुत अगर लाइन पे नॉर्मल सा टच भी हो जाएगा, तो वो इंस्ट्रक्टर होता है, जो कमांडेड होता है, उनके ऊपर होता है कि भाई जो कलरक वगैरह होते हैं, इंस्ट्रक्टर वगैरह होता है, उनको पहले बोल देता है, देखो भर्ती है, नए बच्चों की भर्ती है, इसमें तुम थोड़ा नॉर्मली ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत पॉइंट के जैसे गस्सा सा भी मार जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ज़्यादा गिर गया तो वो तो एक खतरनाक है। जैसे रास्ते में चल रहा है इंसान, चल रहा है, अपने बाइक लेके जा रहे हैं, शीशा अड़ जाता है ना कभी कभी, तो एक नॉर्मल बात है। और एक हम उसके थोड़ा और जोर से अड़ा दिया, फिर तो वो तो घना मामला खराब हो जाएगा ना। तो उस शीशा अड़ाने में एक बार तो वो सोचेगा कौन अड़ा गया, फिर वो यार नॉर्मल थे, चल छोड़ यार, और एक ज़्यादा ही अड़ा गया तो फिर वो मामला ख़राब है। तो वो ही सेम मामला है, नॉर्मल सड़ गया एक नॉर्मल बात है, लेकिन ज़्यादा गिर गया तो वो ख़राब बात है। और लाइन सफ़ेद मिलेगी तुम्हारे को, सफ़ेद लाइन मिलेगी, पोलार्ड रखे मिलेंगे, कौन से जो बड़े हैं ना ये रखे मिलेंगे तुम्हारे को 15-20, 10-15-20 फुट के ऊपर, 10-15 के ऊपर गैप में तुम्हारे को पोलार्ड मिलेंगे। ठीक है, तो तुम्हारा जो एक ड्रेस कोड है ये प्लस पॉइंट कहाँ दिलाएगा? ऑप्टिकलों में तुम्हारे को दिलाएगा नहीं, सिर्फ तुम्हारे को इंटरव्यू में दिलाएगा। जैसे ही आज तक कोई 100% ड्राइवर नहीं बन पाया, 100% कोई भी इंटरव्यू लगा ले, वो 100% दे नहीं पाया। ठीक है, कि इधर से उसने सवाल पूछे, इधर से उसने दे दिए, इसने पूछे